श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, समय हो चुका है। सभी लोग भगवान के चरणों में केसर लगा करके तिलक लगा लें और हाथ धो लें। उसके बाद जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजिले दिनपतिम बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वर्धमानांतम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्र आदिखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे विसम्मत 2547 मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथौ शुक्रवार श्री मुनियार का त्रासौकणम सकल कलशयातम जले नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। भक्त्या नारियल के जल भक्त्या ललात्र देश निवेशितो चैहस्य च्युतासुर वरासुर मर्तनाथै तत्काल पीलित महे चुरस सदारा सद्यापुनाथ जिन बिंब गतयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस शर्करा मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी पिष्टाद कर्पूर रजो विलासई माधुर धुर शर्करो गई भक्त्याजिन सतपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते शर्करिया इक्षुरसे नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णन भेम रसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्वगन गुणान्मेयां वंदे रताम सुरभिसंसपनोपयुक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सार शतांक मरीच जाल संदेरी बात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरई जिनाह सुजित रैदपसिंचमाना संपादयंत ममचि समिहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही दुग्धाब्धिबीच पैसंतित फेन राथि पांडुतकांत में विदरेतामतीव दग्नांगता जिनपते पितुमान सुधारा संपदतान सपदवांच सिद्धेवाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिरोसद विराहरत उज्जलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवार पुरै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतिर बब पुंसाम पुण्य श्रवण कलशे निखिलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु से धूमा प्लावये त्रिभुवने पतिम जिनेन्द्रम।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशे नपस्ये चामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितते विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चन्नालेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारार्तिकम तो विभोरो तारयामि इति मंगलारती अवतरणम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरनघन सहार चतुस्समाडे रामोदवा समदिगंतरालय मिश्री कितेन पैशाजन पुंगवानाम त्रैलोक पावन मा सवनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलसेन नपस्येचामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी। श्री प्रद्युम्न जैन सब बिहार दिल्ली आ जाएं, माता जी से आचार्य से आशीर्वाद लें। आप धारूहेड़ा जा रहे हैं, वहाँ पर मंदिर पे कलशारोहण का कार्यक्रम आज संपन्न करेंगे और डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जा रहे हैं प्रतिष्ठाचार्य के रूप में और वो कलशारोहण कराएंगे। और प्रद्युम्न जी जिन्होंने वहाँ पर ट्रस्ट की ओर से अपने मंदिर का निर्माण किया है, वहाँ पर कलश को पुनः पहले स्थापित था, पुनः उस पर स्वर्णिम करके और उस पर कलशारोहण आज पुनः कर रहे हैं। आचार्य श्री का एक फल ले लीजिए और आचार्य श्री का और माता जी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान कीजिए। 8 साढ़े 8 बजे आपके यहाँ कलशारोहण है। ओम ह्रीं आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमो स्मारक बंदा में शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में ले लें, लो लिस्ट ले लो, माइक ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व प्रकृत द्रौपदो विनाशनाय सप्ताम नामर विनाशनम राम रीम रूम रोम राशियौस नमः। आचार्य अनेकान सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति बोलो। हेलो। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। संघपति श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल औरंगाबाद महाराज, श्री सुमेर जी काला नासिक, श्री मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार जी, अजय कुमार जी दीवान, श्रीमती सुनीता, श्रीमती रेखा दीवान, दीवान परिवार सूरत, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा अध्यक्ष, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्रीमती पुष्पा राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर सालू अमित शिखा आशीष जैन कृष्णा नगर, श्री देवेंद्र कुमार जैन, रितु जैन, श्री सिद्धार्थ अकत संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सची जैन कपिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली,
श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती, रंजना, प्रीति, भवरी देवी, मंजू, नव्या, मोनिका जी जैन, ऋषिराज जैन, जवाहर नगर जयपुर। श्री धनराज जी पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, मधु देवी, संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम। श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री आलोक ऋचा रिया अर्श जैन देहरादून। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से। श्री अरुण जैन, शशि जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद। श्री सुभाष चंद्र जी जैन के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रोहिणी दिल्ली सपरिवार से। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर। श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ, श्री आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्री मुकेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, श्री मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन नासिक महाराज। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अतिशय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर। श्री जमुना लाल जी, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फांगुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जी जैन सौरम वाले, पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जी जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्री राजकुमार जी सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक, राशि, परिणति, अतिशय परिचित, अनामिका, सौरभ, सिद्धेशा, सुधरासी सेठी कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्ना लाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई महाराष्ट्र। श्री पारस कुमार, विवेक, प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद आंध्र प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती उत्कर्ष, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन डालमिया दरियागंज दिल्ली सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगजवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर निगड़ादि बंधनवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्प क्षरणवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानिवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापारानिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व राजवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, चौरवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्टवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रुवयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व शोकवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम,
सर्वसिद्धिप्रदं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वमनोव्याधिं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वार्थरौद्रध्यानं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वदुर्भाग्यं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्व आयशा चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वप्रत्यवायं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वकुमतिं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वभयं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वक्रूरग्राभयं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वदुःखं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति सर्वापमृत्युं चिन्चिन्ति बिन्बिन्ति ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली नामनगरे वीर निर्माण संवत 2547 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां देशे राज्य राष्ट्रे पूरे ग्रामीण नगरे सरमुनि हारिका शावक शावकाणां चतुर्विध संघस्य ममचा आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रेदिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम गाते गाते आयुद्रागद्राग शोकम साधे साधे ओम नीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिग्राय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकश्योपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा। चतुर्विध संघस्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम श्री विजय कुमार जैन श्रीमती रश्मि जैन सा परिवार से श्री निधेश जैन टिकट नगर सा परिवार से सब लोग अपना अपना नाम बोल लें। सभी देखने वाले सुनने वाले करने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र तिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मंगम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वजकाय। हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते में पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं त्रि ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वतुंग श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्वत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं त्रि वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत भगवान स्वामी ने अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। परंपराचार्यों के लिए अर्घ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूर्य महाम यजे। ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। श्रीफल और गंधोदक लेके आ जाइए आप। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूर्य महाम यजे। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु महाराज। चलिए पूज्य बड़ी माता जी के लिए करके समर्पित करेंगे। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मीरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता ईसा संघ विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी। बोलिए। सभी भक्तों को सूचित करना है आज शुक्रवार का दिन है त्रयोदशी है और परसों रविवार को श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिन है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा दिन रविवार है। प्रातः 6 बजे से ही यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
भगवान का अभिषेक जिस प्रकार से हो रहा है ये अभिषेक होगा। इसके साथ ही भगवान भरत स्वामी की जो प्रतिमा 31 फुट की विराजमान है, इनका भी मस्तकाभिषेक एवं शांति धारा होगी। जो भी महान भाव आना चाहें अभिषेक के लिए प्रातः 6 बजे से पूर्व पहुंचकर शुद्ध वस्त्र पहन करके, धोती दुपट्टा, महिलाएं साड़ी पहन करके, शुद्ध साड़ी पहन करके अभिषेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, रविवार को प्रातः श्रावण शुक्ला पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन है। इस परम पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप यहाँ पर आकर के अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात झंडारोहण होगा और झंडारोहण के साथ ही ध्वज दंड में रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको रक्षा संकल्प भी कराएंगी। पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग घर में बैठ करके संकल्प कीजिएगा। जिस प्रकार से हसनापुर के अंदर 7 दिन के उपसर्ग के दूर होने के बाद विष्णु कुमार महामुनिराज और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर होकर के विष्णु कुमार महामुनिराज ने उपसर्ग को दूर किया और सभी ने आपस में रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लिया था, हम देव साध गुरु धर्मायतन धर्म गुरु की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और सबका आहार होकर के सब लोगों ने बहुत ही सुखानुभूति की थी। उसी प्रकार से संकल्प पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी प्रतिवर्ष जहाँ भी चातुर्मास होता है कराती हैं। तो जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनको भी संकल्प कराया जाएगा। अन्यथा पारस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे पूज्य माता जी के मुखारबिंद से पूज्य माता जी जो संकल्प धर्मायतनों की धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए आपको कराएंगी, वो संकल्प आपको लेना है। यही रक्षा बंधन का पावन पर्व इस प्रकार से आपको मनाना है। और उसके बाद संतों के आहार होंगे। आहार के पश्चात खीर का प्रसाद आपको भी प्राप्त होगा। दोपहर में पुनः 3:30 बजे से पूज्य माता जी के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर प्रवचन, आचार्य श्री के प्रवचन और रक्षा ध्वज दंड में रक्षा सूत्र का बंधन, ये सब कार्यक्रम दोपहर में 3:30 बजे से 4 बजे तक भी चलेंगे, जिसको पारस चैनल पर प्रातः 6 से 7, दोपहर में 3:30 से 7 तक 3:30 से 4 तक देख सकेंगे। और इसके साथ ही प्रातः काल के कार्यक्रम में निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा। भगवान श्रीनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। 11 किलो का निर्वाण लाडू 11वें तीर्थंकर भगवान है, तो 11 किलो का बड़ा निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। उसके लिए केवल 11,000 रुपये की राशि हमने रखी है। जो भी महान भाव अपना नाम भेजेंगे 11,000 रुपये की राशि में उनके नाम यहाँ पर लिए जाएंगे। और द्वितीय लाडू 5100 रुपये की राशि का और बाकी लाडू 2100 रुपये की राशि में अभिषेक भी कीजिए, रक्षा सूत्र भी बांधिए और निर्वाण लाडू चढ़ाने का भी पुण्य प्राप्त कीजिए। आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा निर्वाण लाडू के समय। तो 11,000 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू 11 किलो का चढ़ाने का सौभाग्य, 5100 रुपये में 5 किलो के निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य। और बाकी निर्वाण लाडू जो भी महान भाव अपनी ओर से चढ़ाना चाहेंगे टेलीफोन के माध्यम से आप जो नंबर सामने दिख रहे हैं उन पर स्वीकृति भेजें, अपना नाम भेजेंगे तो आपके परिवार का नाम लिया जाएगा अभिषेक में और निर्वाण लाडू आपकी ओर से यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। ये कार्य आपको अभिषेक कल शाम तक अपने नाम भेजना है। चलिए, हमारे विनोद कुमार जी जैन जो जैन सभा के सम्मानीय सदस्य भी हैं और हर कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, स्वयं दान देते हैं, दिलवाते हैं। ऐसे हमारे विनोद कुमार जी ने प्रथम निर्वाण लाडू 11,000 रुपये की राशि में लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। अपने हाथों से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। और जिनकी भावना हो टेलीफोन के माध्यम से 11,000 रुपये की राशि, 5100 रुपये की राशि और 2100 रुपये की राशि की स्वीकृति भेज करके और भगवान श्रीनाथ का निर्वाण लाडू रक्षाबंधन पर्व और ये आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महान भाव आए हैं अभिषेक कर लें, भगवान तिलक लगा लीजिए, अभिषेक यहाँ भी कर लीजिए, बड़े भगवान का भी कर लीजिए और जो भी आपकी भावना हो रसीद बनवा लीजिएगा। लो जाइए, फोन फोन आया। श्री हीराचंद कस्तूरचंद जी कासलीवाल, श्री रामपुर औरंगाबाद, श्री रामपुर वाले औरंगाबाद, उनके पुत्र अनिल कुमार, दिलीप कुमार, श्रीमती सुनीता, विनोद कुमार आदि उनके पूरे परिवार की ओर से अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा आज के शुभ दिन घोषित करने के लिए प्रदान की है। सभी को बार बार हम प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं
अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ पर 30-24 मंदिर का भव्य निर्माण होगा। ये अयोध्या का इतिहास बनेगा, क्योंकि पूज्य माता जी मंदिरों के निर्माण नहीं कराती बल्कि इतिहास बनवाती हैं। अयोध्या हमारा ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ के प्राचीन इतिहास को हम उजागर करेंगे, ताकि हजारों लाखों भक्त, पर्यटक और यात्री जब भी अयोध्या आएंगे तो वो वहाँ के हमारे जैन धर्म के इतिहास को, हमारे शाश्वत तीर्थ के इतिहास को लेकर के जाएंगे। 1,11,000 रुपये की राशि एक प्रतिमा, और जो भव्य मंदिर बनेगा उसके शिलालेख में भी परिवार के नाम रहेंगे। दोनों के लिए 1,11,000 रुपये की राशि, केवल प्रतिमा नहीं, केवल मंदिर नहीं, बल्कि आपको दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। मंदिर का निर्माण, उसमें शिलालेख में आपका नाम, और प्रतिमा के निर्माण में भी आपके नाम रहेंगे। अजित पांड्या कलकत्ता की ओर से भी 11,000 रुपये की राशि परसों के निर्माण लाडू के लिए, भगवान श्रीनाथ के निर्माण लाडू के लिए नाम प्राप्त हुआ। उनकी ओर से भी यहाँ पर बड़ा निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो जो भी भक्त अपनी ओर से निर्माण लाडू चढ़ाने की भावना करते हैं, ध्यान रखें, जिनके नाम 11,000 रुपये की राशि के लिए आएंगे, 11-11 किलो का निर्माण लाडू अलग अलग से उनकी ओर से चढ़ेगा। विनोद कुमार जी की ओर से अलग से, अजित पांड्या की ओर से अलग से निर्माण लाडू हम निर्मित कराएंगे कल, शुद्ध देसी घी का, और उनकी ओर से यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। सारे देश के लोग देखेंगे कि ये निर्माण लाडू किस प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान भरत के चरणों में, भगवान और श्रेयांशनाथ भगवान के साक्षी पूर्वक ये निर्माण लाडू यहाँ पर समर्पित होगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा हम और आप सभी भावों से हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ को नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आप ध्यान दें, आज से रक्षाबंधन व्रत शुरू हो गया है। 3 दिन का व्रत है। उपसर्ग तो लगातार 7 दिन चला है, ध्यान रखें। 3 दिन का व्रत, ये मुनियों की रक्षा की भावना से किया गया व्रत, अपनी आत्मा की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा और अपने देश और राष्ट्र की रक्षा आदि क्या संकल्प है। इसका व्रत की विधि है, श्रावण शुक्ला त्रयोदशी और पूर्णिमा को एकासन, एक बार शुद्ध भोजन, और चतुर्दशी को उपवास। उत्तम विधि है। तीनों दिन एकासन करना जघन विधि है। इस विधि से आप व्रत करें और सभी लोग व्रत करके भावना भाएं, मुनियों की रक्षा की भावना करें, चतुर्विध संघ की रक्षा की और धर्मायतनों की रक्षा की भावना भाते रहें और अपनी भी रक्षा की भावना भाते रहें। इसका मंत्र जो जो जप कर रहे हैं, जो जो व्रत कर रहे हैं, उनके लिए मंत्र का उच्चारण है। मंत्र बोलेंगे आप, ओम ह्रीं अरहम महोपसर्ग विजयी। ओम ह्रीं अरहम महोपसर्ग विजयी। श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। दूसरा मंत्र और बोलेंगे, ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुने नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनिये नमः। ये दोनों मंत्र आपको जपने हैं, एक एक माला दोनों की फेरनी है, और संभव हो तो 3-3 माला फेरे, पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न, तीनों दिन मंत्र का जाप चलेगा। और ये जो रक्षा हुई है उसके बारे में अब हम आपको ले चलेंगे। हस्तिनापुर की ओर आप पहुँचें और चिंतन करें। आज से लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास। भद्रात्माओं, इतिहास की शुरुआत होती है उज्जैनी से। आपको सबसे पहले हम ले चले उज्जैनी नगरी, ये मध्य प्रदेश में है, इंदौर के निकट। उज्जैनी नगरी में कभी उज्जैनी नगरी के उद्यान में
अकम्बराचार्य आदि महाराज भगवान जो आचार्य थे, आचार्य परमेश्वरी 700 मुनियों के संग में वहाँ विराजमान पहुँचते हैं और विराजमान हो जाते हैं उज्जैनी के। कोई पूछ कर नहीं, किसी से कोई स्वीकृति लेकर नहीं, कोई नारियल चढ़ा कर नहीं। ध्यान रखें, उद्यान में 700 मुनियों का संग ठहरा हुआ है और वर्षा योग की स्थापना कर लिया। और उस वर्षा योग में आकस्मिक होता है, वर्षा योग में संघ के आचार्य श्री ने ज्ञात किया बीच में एक दिन कि यहाँ पर जो है राजा और मंत्री ये यहाँ पर कोई संघ पर संकट आ सकता है। आकस्मिक उन्हें निमित्त ज्ञान से ऐसा कुछ बोध हुआ कि यहाँ पर संघ पर कोई संकट आ सकता है। तो उन्होंने सारे संघ को बिठाल करके एक सूचना प्रसारित की आचार्य श्री अकम्बराचार्य ने। सारे संघ को कहा कि देखो सब लोग ध्यान रखो, राजा और प्रजा और मंत्री कोई भी दर्शन करने के लिए आवे तो सब लोग ध्यान रखो, दर्शन करने के समय पर सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। कोई भी किसी को ना हाथ उठाकर आशीर्वाद देगा, ना बोलेगा, ना आँख उठाकर देखेगा। सब लोग मौन से ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे, ध्यानस्थ आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे और भगवंतों की माला जप माला करेंगे, महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी संघ ने आज्ञा स्वीकार की और सब संघ बैठ गए। लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं खूब। इतनी बड़ी उज्जैनी समाज की प्रजा, बहुत बड़ी विशाल, करोड़ों करोड़ों लोग लाइन से दर्शन करने आ रहे हैं। चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद की सामग्री ला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और समुनिगण ध्यान में बैठे हैं, लीन हैं। कोई भी नहीं बोल रहे हैं, सब अपने अपने ध्यान में लीन हैं। राजा ने अपने छत से देखा, उज्जैनी के राजा, उनका नाम था श्री वर्मा, अपने छत पर बैठे हुए थे और उनके पास में उनके 4 मंत्री बैठे हुए थे। उनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये 4 नाम के 4 मंत्री थे और ये राजनीति में बहुत कुशल और निपुण थे, लेकिन धर्म के कट्टर विरोधी, धर्म के शत्रु थे, खास करके जैन धर्म के कट्टर शत्रु थे। उस समय राजा ने सहज ही पूछा, मंत्रियों ये लोग सब हाथ में सामग्री लिए हुए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब लाइन से जाते चले जा रहे हैं। हाथ में सबके फल है, पुष्प है, सामग्री है, थाल है। बोले यहाँ उद्यान में, शहर के बाहर उद्यान में कुछ नंगे साधु आए। नंगे, हमेशा नंगे रहने वाले, हमेशा नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं। ये नंगे साधु आए हैं जो महाढोंगी हैं। ऐसे नंगे साधु आए हैं और उन्हीं के दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं। तो राजा ने कहा अच्छा हम भी चलेंगे। अरे बोले वो तो दर्शन के लिए योग्य नहीं है, आपको दर्शन करने उनका नहीं जाना है। बोले नहीं, कुछ भी हो हम तो चलेंगे। मंत्री भी चल पड़े साथ में, संकोचवश पहुँचे वहाँ। राजा ने जाकर के क्रम से सभी मुनियों को लाइन से अपने नमोस्तु करते हुए, नमस्कार करते हुए सबको नमस्कार किया, परंतु न किसी ने आँख उठाकर देखा, न किसी ने हाथ से आशीर्वाद दिया, न कोई बोले। सब मौन से गुरु की आज्ञा से बैठे हुए थे। और मंत्री बीच बीच में अपनी अपनी बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे, देखो राजन मैंने कहा था ना, ये सब ढोंगी हैं, बोलना तक नहीं जानते, मूर्ख हैं, निरक्षर हैं, इसीलिए सब ढोंग बनाया है, ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, मूर्ख हैं, निरे मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता, कुछ ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी हैं। ऐसा वो निंदा करता रहा, अपने अपने कहता रहा। राजा चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर नमस्कार करके सब लोग, मंत्रियों ने तो नमस्कार किया नहीं, वो तो अपने निंदा करते रहे। राजा ने नमस्कार किया, सबको नमस्ते नमस्कार आदि करके और वहाँ से वापस चले। वापस आते समय मार्ग में, कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक मुनि शहर से आहार करके आ रहे थे। उनका नाम था श्रुत सागर।
और वो मुनि उनको देखते ही ये मंत्री बोले, देखो 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 राजन, देखो ये बैल पेट भर के आ रहा है, उधर भर के पेट भर के आ रहा है, बैल है, बैल, निरक्षर बैल। वो मुनि वहाँ खड़े हो गए और बोले, बैल बैल कौन होता है? बैल बैल किसे कहते हैं? बैल और गाय और कुछ उनकी आपस की चर्चा चल गई। तो बोले, गाय को तो आप पूज मानते हो, तो बैल को क्यों नहीं पूजते? बैल भी तो पूज्य है, बैल से ही तो गाय के संतान होती है। आदि चर्चा चल गई। मुनि ने कहा कि गाय की योनि में आप 7 करोड़ देवता मानते हैं, तो जिस समय बैल और गाय का संबंध होता है तो देवता कहाँ रहते हैं? आदि कुछ प्रश्न शास्त्रार्थ शुरू हो गया। मुनि भी बहुत ज्ञानी थे और अन्य सिद्धांतों के भी पारंगत थे, और जैन सिद्धांत के तो मर्मज्ञ और पारज्ञ अतिशय विद्वान थे ही थे। और उन्होंने वाद विवाद शुरू किया। तो मंत्री अपनी तर्कना से अपनी अपनी बात कह रहे थे, अपनी पुष्टि कर रहे थे। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, और वही जो करता है, वही धरता है, वही सबको कराता है, नचाता है, आदि आदि सब कर रहे थे। ये ईश्वर सृष्टि का खंडन करते हुए और अनेक प्रकार से वाद विवाद चर्चा चलती रही खड़े खड़े। और थोड़ी ही देर में सुरसागर मुनि ने उन चारों मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। वो चारों झेप गए और बोलना नहीं पाए, और उनसे जो है वो निरुत्तर हो गए, वाद विवाद में जीत नहीं पाए, यानी हार गए। राजा मुस्कुराते रहे, बोले देखो ये कितने ज्ञानी हैं। और मन में सोचते रहे, देखो कितने ज्ञानी हैं, इन्होंने इन मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। अब वो सब राजा के साथ चले तो आए। अब रात में बैठकर चारों मंत्रणा करते हैं। बोले देखो इन नंगे साधुओं ने हमें राजा के सामने निरुत्तर कर दिया, एक ही ने, तो ये सब मिलकर 700 क्या करेंगे? ये तो राजा को बस में कर लेंगे, प्रजा को बस में कर लेंगे, हमारी क्या रहेगी? ये धर्म के शत्रु थे और मंत्रणा करते 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 निर्णय लिया कि चलो अपन रात में इनका काम तमाम कर दें, पूरा काम कर दें। और नंगी तलवार हाथ में लिया चारों ने, और बोले चलो चलो सबको ख़त्म करके रात में ही सबको धराशायी कर देंगे, परलोक पहुंचा देंगे, यानी रात में ही 700 मुनियों की हत्या कर देंगे। ऐसा निर्णय करके चारों मंत्री चल पड़े। चलते चलते उसी मार्ग से, और इधर क्या होता है, इधर जब सुरसागर मुनि आहार करके आए और गुरु के पास जाकर के प्रत्याख्यान लिया, भक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान ग्रहण करके, और गुरु से अपने निवेदन किया, भगवान आज हम आहार करके शहर से आ रहे थे, मार्ग में ऐसी घटना हुई, राजा और 4 मंत्री जा रहे थे, हमारा वाद विवाद हुआ, हमने उनको निरुत्तर कर दिया। अरे आचार्य महाराज एकदम स्तब्ध रह गए, बोले अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले गुरुदेव क्या हुआ, क्या हुआ? बोले अनर्थ हो गया, सारे संघ का नाश। अरे गुरु जी आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बोले हाँ अनर्थ हो गया, वो कट्टर धर्म विद्वेषी हैं। तो अब क्या करना गुरुदेव, मेरे से तो गलती हो गई, अपराध हो गया। बोले जब मैंने सूचना की थी, बोले गुरुदेव मैंने नहीं सुना, अगर मैं सूचना सुनता तो मैं ऐसा कार्य करता ही नहीं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं 3 काल में नहीं करता। तो वो चले गए थे आहार को, तो उन्होंने सूचना नहीं सुनी थी। तो बोले अब तो जो है हुआ सो हुआ, और बोले अब संघ की रक्षा कैसे हो? बोले देखो ऐसे होगी कि तुम जो है जहाँ शास्त्रार्थ हुआ है, ठीक रात में जाओ वहीं जाकर के और ध्यान में खड़े हो जाओ। जहाँ तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ है, जहाँ चर्चा हुई है, वहीं जाकर के उसी जगह ध्यान में खड़े हो जाओ। रात्रि भर अपने आत्मापन योग से ध्यान करो, ध्यान मुद्रा में आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और जो उपसर्ग होगा वो शरीर पर होगा। आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करो, और जो होगा तुम्हारे ऊपर होगा, संग तो बन जाएगा। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके शीघ्र ही नमोस्तु करके गुरु के चरणों का स्पर्श किया, और वहाँ से चले जाकर के वहीं अपने ध्यान में बैठ गए।
और रात्रि में ही ध्यान में खड़े हो गए। ठीक उसी जगह जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उसी जगह ध्यान में खड़े हो गए। अब इधर से चारों मंत्री तो मंत्रणा करके संघ का सर्वनाश करने के लिए नंगी तलवार हाथ में लेकर के चारों चल पड़े थे। चारों ही वहाँ रात में आ रहे थे, कोई देखने सुनने वाला तो था ही नहीं। आते आते जो है वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं, अरे इसी ने मेरे को निरुत्तर किया। बोले सब शंका तो बाद में करेंगे, जो काम तमाम। इसने मेरे को निरुत्तर किया है और राजा के सामने मेरा अपमान किया है, मुझे लज्जित किया है, पहले इसी का काम तमाम करो। अब उन लोगों ने कहा चलो उठाओ तलवार। बोले तू मार, उसने कहा तुम मारो, उसने कहा तुम मारो। बोले नहीं नहीं नहीं, सब एक साथ तलवार उठाओ, एक साथ वार करो। क्योंकि ये जानते थे मुनि हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, मुनि हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। तो बोले जो भी है पाप है सबको एक साथ लगे, एक समान लगे, सब उठाओ तलवार। और जैसे ही चारों ने तलवार उठाई, एकदम वन देवता का आसन कंपित हो उठा। वहाँ की वन देवता, जो वहाँ की वन देवता थी, एकदम आसन कंपित हुआ देवता का। और अभ्यंतर देवी का आसन कंपित होते ही उसने जाना मुनि पर उत्सर्ग है, और शीघ्र ही उसने उन चारों को कीलित कर दिया। जैसे कि तैसे वो कीलित रह गए। हाथ में तलवार जैसे कि तैसे नंगी तलवार उठी है, चारों कीलित हो गए, जैसे कि तैसे स्थिर रह गए, न हिल सके, न डुल सके, न उनका हाथ हिले, न पैर। अब एकदम निस्तब्ध रह गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे थे, लेकिन क्या होता क्या है। वन देवता ने कीलित किया था। प्रातःकाल में संक्षेप में ले चलूँ, कथा कल और परसों भी आपको सुनाएंगे। आगे हस्तिनापुर लाएंगे, पहले वहीं आप देखें तो राजा भी आ गए, प्रजा भी आ गई, सब लोग आकर उन्हें धिक्कारने लग गए। अरे मूर्खों, अरे मंत्रियों, धिक्कार हो तुम्हें, धिक्कार हो, मुनि हत्या कर रहे आए थे, तुम मुनि हत्या करने आए थे। सब कहने लगे देखो मुनि का चमत्कार, मुनि का चमत्कार। तो वन देवता ने प्रकट होकर कहा कि मुनि ने कुछ नहीं किया है, एक क्षमा की मूर्ति है, क्षमा के अवतार हैं, किया है मैंने इन्हें कीलित किया है आदि। तो वन देवता ने उन्हें छोड़ा और वो लज्जित हुए, और राजा ने जो है उन्हें दंडित किया, गांव से निकाल दिया। उनका मुंह काला करके, उन्हें अपमानित करके गांव से अपने निकाल दिया। बोले अब मंत्री पद से हटाकर गांव से निकाल दिया। ये घटना यहीं पूर्ण होती है। अब हम कल आपको ले चलेंगे हस्तिनापुर की ओर। तो इस प्रकार से मुनि का उपसर्ग टला, सारे संघ का उपसर्ग टला, और उज्जैनी की यह घटना वहाँ पूर्ण हुई। भव्यात्माओं, आप ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं तो ये ध्यान में रखें, ये बहन भाई का ही पर्व नहीं है, ये तो मुनियों की रक्षा का पर्व है, धर्मायतनों की रक्षा का पर्व है। इसी भावना के साथ हम और आप उन 700 महामुनि कंपनाचार्य, उनकी प्रतिमाएं भी छोटी छोटी वहाँ हस्तिनापुर में विराजमान हैं, उनको नमन करते हुए और 700 महामुनियों को नमन करते हुए, और विष्णु कुमार महामुनि को भी नमन करूँ कि जिन्होंने अवसर दूर किया था रक्षाबंधन के दिन, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन, उनको भी नमस्कार करते हुए, और यहाँ विराजमान संघ को और भगवान भरत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इंतजार करते करते पूरे साल में और रक्षाबंधन का पावन पर्व आ गया। आप तो अपने अपने घरों में मनाते ही हैं। पिछले साल लॉकडाउन के कारण तमाम लोग केवल इसे ऑनलाइन ही मना सके, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सके, लेकिन इस साल अब लॉकडाउन खुला है, बीमारी भी नहीं है। आप सब लोग बहुत ही खुशियों के साथ मनाइए, और प्रातःकाल से ही भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ में आकर के, और भगवान भरत जिनके नाम से देश का नाम भारत है, उन भरत स्वामी के साथ में आप रक्षाबंधन बनाइए। उनके पास में जो धर्म का ध्वज है उसमें सब लोग रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लेकर के रक्षाबंधन पर मनाएं। अब तक बहुत मनाया रक्षाबंधन का त्योहार है, आओ आज मना ले आत्म रक्षा का त्योहार है। आत्म रक्षा का त्योहार। आत्म प्रभु पर चार घातिया, कर्म मंत्रियों का हमला, मोह बली मंत्री मुझसे ले रहा पूर्व का यह बदला। अपने आत्म
राम के प्रभु पर कौन से 4 मंत्री हमला कर रहे हैं? घातिया कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों के कारण आत्मा के गुण ढके हुए हैं और उन्हें हम पहचान नहीं पाते। और मोह बली मंत्री जो है वह हमसे पूर्व का बदला ले रहा है। भव अग्नि में झुलसा कर करता उपसर्ग अपार है, आओ आज मना ले आत्म रक्षा का त्योहार है। उन मंत्रियों ने मुनियों को 700 मुनियों को चारों तरफ से अग्नि का उपसर्ग करके उन्हें कष्ट दिया था। हम सबको भी भव रूपी, संसार रूपी, पंच परावर्तन रूपी अग्नि में झुलसा करके वे मंत्री, 4 घातिया कर्म रूपी मंत्री हमें कष्ट दे रहे हैं, उपसर्ग कर रहे हैं। तो क्या होगा? ध्यान लीन होने पर आत्म शक्ति विष्णु मुनि आएंगे। आपके पास कौन से मुनि? विष्णु कुमार आत्म शक्ति रूपी मुनि जब ध्यान में लीन हो जाएंगे तब विष्णु कुमार मुनि के रूप में आत्मशक्ति प्रकट हो जाएगी। मेरी रक्षा करके बलि को बांध स्वयं ले जाएंगे, ज्ञानामृत की खीर से होगा, ज्ञानामृत की खीर से होगा तब मेरा आहार है, आओ आज मना ले आत्म रक्षा का त्योहार है। और उस दिन खीर का प्रसाद भी स्वामी जी यहाँ वितरण करेंगे। आहार के पश्चात भी 3:30 बजे अपने को आत्मा के अंदर कौन सी खीर? ज्ञान के अमृत की खीर। यानी जब उपसर्ग दूर होगा तो हमें क्या मिलेगा? शुक्ल ध्यान, केवल ज्ञान। और उस ज्ञान के अमृत की खीर को खा करके हम सब अपने कंठ को, अपने जीवन को सुधारेंगे और रक्षाबंधन का पर्व सार्थक हो सकेगा। गण्य ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह भी चल रहा है। दिन में 3:30 बजे से ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के साथ सब लोग जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं। आज आपको चंपापुर पावन तीर्थ का, जो एकमात्र तीर्थ है जहां भगवान वासु पूज्य के 5 कल्याणक हुए, उसके दर्शन कराए जाएंगे। और सन 1962 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने लाडनू राजस्थान में चातुर्मास किया। वहाँ के भी जिन मंदिर का सारा दर्शन कराया जाएगा। खान पान खान दान शुद्धि पर श्रीमती पूर्णिमा बेनतिया जबलपुर ये वक्तव्य प्रदान करेंगी, दीप भी प्रज्वलन करेंगी। ये श्रीमती अनुपमा सिंघई जी की बहन है। तो आप सब रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ इस दिव्यावदान समारोह में भी भाग लेकर गुरु भक्ति भी कर रहे हैं। तो उसको करके अपने जीवन को समुन्नत बनाएं। और अब आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्राप्त कीजिए। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के मेरे प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, जिंदगी एक उत्सव है। जीवन एक गिफ्ट है। इसमें जरूर सप्त स्वरों का संगीत बजना ही चाहिए। कहते हैं जीवन एक गिटार है, क्योंकि गिटार में 6 तार होते हैं और उनका संतुलन भी होना आवश्यक है, तभी उसमें से मधुर संगीत का सरगम प्रवाहित होता है। ऐसे इन तारों में भी समायोजन होना चाहिए। और यदि संत हों या श्रावक हों, उनके जीवन में भी 6 तारों का समायोजन होना चाहिए। श्रावक के लिए षटकर्म ग्रस्त जीवन में जो कहे गए हैं, उनको यदि वह करता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ है। उसका ग्रस्त जीवन भी पुण्यवर्धक होगा। और यदि साधु है
श्रवण होते हुए यदि वह अपने षड आवश्यक कर्म को कर रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ, कल्पतरु, शांतिनाथ, भगवान ऋषभदेव, किसी एक का यदि जो ध्यान जप स्तवन करना, उसे कहते हैं वंदना। और सामूहिक रूप से कि सभी भगवान से विशेष हमको पुण्य प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं स्तुति। समता, प्रतिकूलता में अनुकूलता की अनुभूति करना। विषम परिस्थितियां संसार में ऐसा कोई, चाहे राम हो, राम का जीवन देख लीजिए, चाहे भगवान पार्श्वनाथ का जीवन देख लीजिएगा, किसी भी महापुरुष का जीवन देख लीजिएगा, वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का जीवन देख लीजिएगा, उनको भी कवलाना में वहां पर भी उपसर्ग क्या करने वाले अनादिकाल से हैं। चाहे उज्जैन में भी हो तो अकंपनाचारी पर आदि उपसर्ग करने वाले थे। पुण्य और पाप और परमात्मा और धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं और रहेंगे। ऐसे सभी अपने मोह का और राग और द्वेष का समन करना, उसका नाम है समता। साधु जीवन की संपत्ति क्या है? समता। प्रतिक्रमण, ये 6 तार यदि साधु जीवन के अच्छे हैं तो उसकी भावना और प्रभावना का संगीत संपूर्ण दुनिया में अजर अमर रहेगा। वह जनप्रिय भी होगा और आत्मप्रिय भी होगा, लोकप्रिय होगा। और स्वाध्याय, आजकल स्वाध्याय का अर्थ है कि प्रवचन करना, पुस्तक रख लेना या पुस्तक लिख देना। स्वाध्याय का अर्थ है जो ज्ञान है उसे श्रद्धान पूर्वक आचरण करके आत्मसात कर लेना। और है इसके बाद कायोत्सर्ग।